ए, नो पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? जल्दी निकालो यहाँ से। हम किसी को लेने आए हैं। ए, गाड़ियों को जल्दी निकालो यहाँ से। वो आया नहीं? हाँ, आएगा। आदि तो बड़ा हो गया। वो तो होगा ही। और कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। अजय भैया, हाँ, गाड़ी में बम क्यों रखा है? अगर हमारे पास ये सब नहीं होता तो अब तक हम लोग जिंदा नहीं होते। कितने दिनों तक चलता रहेगा ये मारने और मारने का सिलसिला? भगवान ने हमें जिंदगी दी है तो फिर क्यों लड़ाई झगड़ा करे? बताता हूँ भैया। ए, गाड़ी रोको। हैं? नीचे उतरो। लेकिन क्यों भैया? उतरो नीचे, मैं बताता हूँ। ये जमीन किसकी है मालूम है ना? अपना ही है भैया। ठीक कहा। तुम झगड़े से परे होकर अमेरिका चले गए और यहाँ की जमीन पर ठाकुर नागराज सिंह ने कब्जा कर लिया। उसकी मर्जी होगी तो खेती करवाएगा, नहीं तो सुखने देगा। हम जान हथेली पर रखकर मारपीट क्यों करते हैं भला? बताता हूँ। यहाँ खेती कम होती है लेकिन लोगों की भूख तो कम नहीं होती। हमें भरपूर अनाज ही नहीं मिलता तो पेट की आग को कैसे बुझाएं? ये लोग हमारे एक हाथ में चाकू देते हैं तो दूसरे हाथ में अनाज रखते हैं। भूख मिटाने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मैं? बोलो, क्या करना होगा? ये बंजर जमीन गरीब लोगों में बांट दो। वो अपने पसीने से इसमें अनाज उगाएंगे और अमन चैन की जिंदगी बिताएंगे। दे दीजिए डैडी। ठीक है अजय भैया, मैं अमेरिका जाने से पहले सब करके जाऊंगा। क्या हुआ भाई, एक साथ ये 2-2 लकड़ी क्यों जला रहे हो? अमेरिका से विजय सिंह और उसका बेटा आज ही आ रहा है। हैं? ये अकेला क्यों आया है? मुझसे दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। क्यों रे, अकेला आया? साथ में अजय नहीं आया? वो विजय सिंह के घर गया है ठाकुर साहब। ये क्या, तुमने उसे जाने कैसे दिया? वो वहां रहेगा तो उसके हिस्से का काम कौन करेगा? दादाजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हेलो। नमस्कार विजय सिंह जी। ये क्या, मैंने तो सोचा था कि आप लोग मेरे यहाँ आकर खाना खाएंगे। ठीक है ठाकुर साहब, हम कल आते हैं। आप 7 साल पहले यहाँ से गए और अब लौटे हैं। आपके गैर हाजिरी में मैंने आपके घर और आपकी खेती को अपना समझकर संभाला है। हाँ, पता चला मुझे। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं खाना भिजवाता हूँ और शाम को मिलते हैं। गंगाराम, जी ठाकुर साहब। तुझे नहीं लगता कि विजय सिंह कुछ अलग सुर में बात कर रहा था? वो अमेरिका से आया है ठाकुर साहब और जल्दी वापस भी चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले गांव के लोगों में अपनी जमीन को बांटना चाहता है। अब भी वक्त है ठाकुर साहब, उसे ऐसा करने से रोक लीजिए, नहीं तो मामला आपके हाथों से निकल जाएगा। तुम्हें ये गांव पसंद आया आदि? बहुत पसंद आया। आदि, क्या हम भी तुम्हें पसंद आपको आए? भी पसंद आए। आदि, एक बार मार के दिखाओ। ऐसे मारोगे ना आदि तो कोई भी नहीं भागने वाला। ऐसे मारो। ये क्या है? गाड़ी है। और ये तलवार है आदि बेटा। अरे अरे, इसको मत छुओ। धमाका होगा तो धमाका होगा तो क्या होगा? मर जाएंगे बेटे। अरे क्या होगा? मैं ये बम दिखाकर मम्मी को डराऊंगा। अरे कहीं फट गया तो? क्या हुआ? ये शोर कैसा? भैया, आदि ने जेब में बम रखा भैया। तो रखने दो ना, बम से भला क्या डरना। देखो बेटे, कोई भी दुश्मन सामने आए तो बम फेंकना। चलो, मम्मी बुला रही है। थोड़ा और खा लो बेटा।
अजय भैया बोलो, अपने गांव में कितनों के पास जमीन नहीं है? करीब 2000 होंगे भैया। हर एक परिवार को 2 एकड़ जमीन दे देंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, विजयदशमी के दिन जमीन बांट देंगे। ठीक है भैया। क्यों रे, मेरा ही नमक खा के मुझसे ही नमक हरामी? एयरपोर्ट से विजय सिंह को लाते वक्त उसे मेरे ही खिलाफ भड़का दिया। आपके करीब रह के राजनीति सीख गया है ठाकुर साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। आदि को गांव पसंद आया कि नहीं? बहुत पसंद आया, पहली बार यहाँ आया है ना? ऐसा क्या? और कहिए विजय सिंह, खाना हो गया क्या? नहीं, खाऊंगा। आपको जितना खाना है खाइए, लेकिन इसे हरगिज मत दीजिए। ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्यों रे, जमीन के हिस्से कराने वाला तू कौन होता है और बांटने वाला ये कौन होता है? नागराज, जबान संभाल के बात करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अमेरिका में रहते जरूर हो तुम, लेकिन गांव की गर्मी अब तक है तुम्हारे खून में। देखो विजय सिंह, तुम्हारे दादाजी और पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, और उनके बाद इस गांव का सबसे बड़ा आदमी मैं हूं। इसलिए मुझसे मत उलझो। जमीन गरीबों में बांटकर गरीबों का दाता मत बन। मेरे रास्ते में आएगा तो काट डालूंगा। जल्दी आ। अरे मारो इनको, भाभी, आदि मेरा बच्चा। भाभी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ये रख लो। लेकिन ये सब क्या? बच्चे को बचा लो। जाओ आदि भैया, जाओ। छोटे बच्चे पे हाथ उठाता है। चलो जल्दी से। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? आदि, आदि विजय सिंह। चलिए घर वापस चलते हैं। नहीं बेटा, वो घर तो अभी शमशान हो गया है। हम उस वक्त लौटेंगे जब तुम इंतकाम लेने लायक बन जाओगे। वो अंदर ही है। मुझसे टकरा कर अंदर जा सकते हो तो जाओ।
मेरा नाम आदि है। माँ कसम, कोई भी मुझसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे पास दिमाग है, पसंद आया, बहुत पसंद आया। उनकी शादी तो हो गई, अब इतना हल्ला क्यों भाई? आपस में मारामारी करके हमें क्या मिलेगा? इसमें कोई फायदा है? बहुत जोर का मारा यार। मैंने दोस्त समझकर मारा था। अगर जोर से मारता ना तो बात करने लायक नहीं रहते। अच्छा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हेलो अंकल, मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरी सोच बहुत ही बड़ी है। आपकी लड़की की जगह मेरी बहन होती तब भी ऐसा ही करता। लेकिन मेरा दोस्त बहुत अच्छा लड़का है। शाम को हम सब शहर के बाहर चलेंगे, और जब वो लोग हनीमून पर चले जाएंगे, हम सब बैठकर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आना। मैं कौन हूँ? प्रिंसिपल सर। तो देखते ही गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? सॉरी सर। नो रेस्पेक्ट, नो सिंसियरिटी। जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं सर? बुलवाकर जबरदस्ती गुड मॉर्निंग कहलवा रहे हैं। मैं क्या करता? सवेरे से तुमने भी तो गुड मॉर्निंग नहीं बोला। आधे घंटे से सोच रहा हूँ कि तुमसे गुड मॉर्निंग कैसे बुलवाऊं। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। अब तुम जाओ। सुनो, वो संस्कृत के लेक्चरर भी मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसे मेरे कैबिन में भेजो। ठीक। तुम लोग इतने ध्यान से क्या देख रहे हो भाई? मैं नहीं देख रहा हूँ, वो लड़कियां दिखा रही हैं। ये देश के ऊपर एक्शन लेने का। We have to do something. God must be crazy. के माफिक कपड़े क्यों पहने? ये बात इन लड़कियों से पूछिए। पर आप ये तो पूछेंगे नहीं। लड़कियों से पूछने के बजाय आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये औरतें हैं। हाँ, और हम लोग मर्द हैं। इन लोगों के पास क्या है? क्या हम इनसे कम है? इनके पास जो दिखा रही है, हमारे पास जो हम दिखा रहे हैं। There is no difference of complex. या औरतों की बात अलग है, लेकिन मर्दों को थोड़ा रूल फॉलो करना चाहिए ना। तुम जाओ पैंट पहन के आओ। क्यों? मर्दों को आजादी नहीं है क्या? नहीं। अगर आजादी नहीं होती तो गांधी जी धोती पहनकर क्यों घूमते हैं? अगर आजादी नहीं होती तो सलमान खान कपड़ा क्यों निकाला? शाहरुख फटे हुए कपड़े क्यों पहनता है? कौन सी आजादी है जो अमिताभ बच्चन ने दाढ़ी रखी? करुणानिधि काला चश्मा क्यों पहनता है? भारत एक स्वतंत्र देश है सर। आप कौन होते राय देने वाले हैं? अरे देखिए, मैं कैसा भी रहूं आप पूछेंगे नहीं। मेरा एक ही काम है, समझिए आप। गुड मॉर्निंग बोलना, अगर नहीं बोला तो बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। सर, सर मैं अब भी जवान हूँ, ये साबित करो। गलती हो गई सर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम सब जाओ यहाँ से। आपके हेयर स्टाइल को क्या हो गया सर? मैं तो समझता था कि आपके असली बाल हैं, लेकिन ए राजा, क्या होलिया बना रखा है? वो सब बाद में बताता हूँ, पहले उसे कपड़े पहनाओ। आप जाकर बालों को डाई कीजिए।